इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आ रही है, जहां पर दिल्ली में जामा मस्जिद से शाही इमाम का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को खुलकर ललकारते हुए शाही इमाम ने कहा है, दिल चीर कर दिखा नहीं सकते। शाही इमाम का बड़ा बयान एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला कराया और इस हमले में जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। और इसी आक्रोश को देखते हुए जामा मस्जिद के शाही इमाम ने यह बयान दिया है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जुमे की नमाज हो रही थी और इसे ही लेकर दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान जुटे थे और उन्होंने यहाँ पर पहलगाम में मारे गए लोगों को पहले श्रद्धांजलि दी। और इसी बीच सैयद अहमद बुखारी जो कि शाही इमाम हैं, उन्होंने कहा कि बेगुनाहों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है वो गलत है। करोड़ों मासूमों की जान पूरी दुनिया में जा चुकी है। आज भी आप दुनिया पर निगाह डालें तो जंग जैसा माहौल है। इंसान ही इंसान को मारकर अपनी कामयाबी तलाश रहा है। इस दौरान शाही इमाम ने पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जरिए जो दहशतगर्द हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल कराए गए, जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। शाही इमाम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के इस कृत्य से भारत के करोड़ों मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके चलते देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। साथ ही शाही इमाम ने पाकिस्तान से सवाल पूछा कि देश के करोड़ों मुसलमानों को परेशानी क्या नहीं होगी, इसका जवाब क्या है आपके पास। इस दौरान शाही इमाम बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लताड़ते हुए पूछा, वहाँ आपकी सरकार है, यहाँ भाजपा की, बेहतर होगा हिंदुस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हमें जिस हालात से गुजरना पड़ता है वो दिल चीर कर दिखा नहीं सकते। आप भारत के वजीर आजम से बात कीजिए। शाही इमाम ने साथ ये भी बताया कि जब वो पाकिस्तान दौरे पर गए थे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ से भी जब बात हुई थी तब भी उन्होंने यही बात को दोहराया था। शहबाज शरीफ से शाही इमाम ने यह भी कहा कि आप भारत में मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं। करतूत लश्कर तैयबा करता है और भारत के मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है। पाकिस्तान का कंट्रोल ISI के पास है। हमारे लिए मुश्किल हालात पैदा करते हैं ये लोग। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जंग और दहशतगर्द किसी भी मामले का हल नहीं है। इराक और सीरिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देख लीजिए, ये माहौल पूरी दुनिया का बनता जा रहा है। इससे पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। हालांकि अपने इस भाषण के दौरान शाही इमाम ने हिंदुओं का कत्ल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में देख लीजिए, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। वहीं एक मुसलमान आदिल जिसने देखा कि उसके घोड़े पर मेहमान सवार है तो उसने दहशतगर्दों से लोहा लिया, अपनी जान गंवाई और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा है। क्या वो इंसान नहीं था? साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसी तरीके से कश्मीरी आवाम की बात करूं तो उन्होंने अपने घरों में हिंदू मेहमानों को पनाह दी, उनके लिए व्यवस्था की। शाही इमाम ने इस पर खुलकर बात करते हुए ये भी कहा कि आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के कपड़ों को उतारकर हिंदू होने का पता किया गया, ये इस्लाम में नहीं है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये समय हिंदू मुसलमान करने का नहीं बल्कि देश के लिए एक चट्टान की तरह खड़े होने का है। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर शाही इमाम उस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक पीड़ित ने ये बताया कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान चेक करने के लिए नीचे के कपड़े तक उतरवाए गए। और इस पूरे वाक्य को लेकर शाही इमाम ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शाही इमाम की इस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें।